नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केतन और आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक लेकर आया हूं। अगर आपका मोबाइल हैंग हो रहा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाइस। इससे आपके मोबाइल की आप परफॉर्मेंस कैसे अच्छा कर सकते हो वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपका ऐसा मोबाइल, जैसे कि मैं अभी आपको नॉर्मली दिखा रहा हूँ, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि मोबाइल सिंपली रन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैकग्राउंड में से बहुत सारी ऐप्स रन हो रही जो हमें पता ही नहीं होता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन से ऐप्स डाउनलोड कर रखी है और कौन सी ऐप्स रन हो रही है। तो जैसे ही हम सेटिंग पे जाके क्लिक करेंगे, तो आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो उसमें आपको ऐप्स का एक ऑप्शन दिखाई देता है, ये रहा ऐप्स। और जैसे ही आप ऐप्स पे क्लिक करोगे तो उसमें रनिंग का एक ऑप्शन आएगा, जैसे कि रनिंग है। तो रनिंग से हमें पता चलेगा कि बैकग्राउंड में कौन सी ऐप्स रन हो रही है, और अगर कोई ऐप्स ऐसी है जो काम की नहीं है तो गाइस उसे हमें हटा देना चाहिए। जैसे कि अभी इंस्टाग्राम है, क्या अभी इंस्टाग्राम की ज़रूरत है? मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, लेकिन इंस्टाग्राम रन हो रहा है। ऐसे ही व्हाट्सएप भी रन हो रहा है। अब व्हाट्सएप रन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, ग्रुप रहते हैं तो सबसे ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। और वो मैसेजेस कैसे आएंगे? इंटरनेट के कारण। और इंटरनेट जब चालू होगा, वर्क करेगा, तभी वो आपको मैसेज शो करेगा। इसलिए ये ऐप कंटिन्यू रन होते रहती है बैकग्राउंड में, और हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ऐप्स रन हो रही है और कौन सी ऐप्स मैंने डाउनलोड कर रखी है। कई बार कुछ ऐप्स ऐसी होती है जो मेन्यू में दिखाई नहीं देती है, तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे आप ऑल ऐप्स पे जाके डाउनलोड पे जाओगे तो यहाँ बहुत सारी ऐप्स दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई ऐसी ऐप्स है जिसका लोगो तक नहीं दिखाई दे रहा आपको और वो ऐप्स है, तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो वायरस हो। कुछ ऐप्स ऐसी भी आती है जिसमें आप जैसे मेन्यू ओपन करोगे तो बहुत सारे ऐड्स आने लग जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी ऐप्स है जो हमें जो ऐड रन हो रहा है, ऐड इतना दिखा रही है। क्योंकि ऐसे ऐड से क्या हमारा मोबाइल हैंग होने लग जाता है, उसमें वायरस आ जाते हैं। और कुछ ऐप्स ऐसे भी होती है जो बैकग्राउंड में रन होती है और ऑटोमेटिकली एक ऐप को इंस्टॉल कर लेती है। और वो ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपका मोबाइल में बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस हो रहा है हमको पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारी ऐप्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी ऐप्स को अनइंस्टॉल करके ही रखें, क्योंकि आपका मोबाइल जबरन में हैंग होना शुरू हो जाएगा। और कैश क्लीनिंग ऐप तो आप सब ने सुना होगा कि हम बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड करते हैं कैश क्लीनिंग कर लें, पर क्या आपने सोचा वो हकीकत में कैश क्लीनिंग करती क्या है? असल में वो क्या करती है कि जैसे कि ये ऐप से मैं अभी आपको एक ऐप्स दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे ज़्यादा मैं व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो जैसे कि यूट्यूब है। अभी मैं यूट्यूब को जब डाउनलोड करता हूँ तो यूट्यूब कितने MB का होता है गाइस? 30 MB, 50 MB। अभी टोटल यहाँ 61 MB दिखा रहा है। और नीचे ये जो कैच 84 KB, कभी कभी ये आपको MB में दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे ही ये ज़्यादा हो जाए ना गाइस, तो आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो क्लियर कैच है इस ऑप्शन को क्लिक करना है, ठीक है। तो ये 0 बाइट्स हो गया। तो ये कैच क्या वर्क करता है कि आपके मोबाइल में आपने YouTube ऐप में जो भी सर्च करा है और जो भी उसका डेटा है ऐप्स का, तो कुछ ना कुछ कैच में कन्वर्ट होकर आपके मोबाइल में सेव हो जाता है, जो कि कुछ काम का नहीं रहता है। इसलिए आप इसको अगर कैच को क्लिक करके कैच को हटा दोगे ना, तो आपके मोबाइल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही इस ऐप को कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बल्कि आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप YouTube का जो डेटा है चाहो तो इसको भी हटा सकते हो। कब हटाना है? जब ये ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अभी 61 MB तो चलता है, लेकिन कभी कभी 100 MB हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरा जो व्हाट्सएप है अभी ये कितना दिखा रहा है? 268 MB। जबकि मैं व्हाट्सएप डाउनलोड करता हूँ तो वो कितने MB का रहता है? ऐप दिखा रहा है ये 30 MB और डेटा दिखा रहा है 238 MB। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मैंने बहुत सारा फ़ोटो वीडियो डाउनलोड कर रखा है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने बैकअप ले रखा है, तो आप चाहो तो या तो सिंपली हर ऐप पे जाके आप क्लियर कैच को क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलेगी। ये जो कैच होता है नीचे वाला बता रहा हूँ मैं, हाँ ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला जो कैच है इसको आपको क्लिक करके इस कैच को हटा देना है, तो जिससे आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। और अगर ज़्यादा आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस क्लियर डेटा को भी क्लिक कर सकते हो। पर याद रहे गाइस
इसके कारण इस ऐप का पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा। मतलब कि अगर जैसे कि जो भी मैंने साइन इन कर रखा होगा या फिर अभी मैंने ऑलरेडी जो मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है तो वो पूरा हट जाएगा, वो एक ब्रांड न्यू ऐप हो जाएगी। फिर से मेरे को OTP देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और कैच क्लीनिंग ऐप यही काम करती है कि वो आपके ऐप्स में जाके ये जो कैच है नीचे वाला इसको हटा देती है, यही वो ऐप काम करती है। तो अगर उस ऐप को डाउनलोड करने के बजाय हम ही ये काम करें तो कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि वो ऐप क्यों बनी है हमें क्या पता वो सारा आपका डेटा खुद ले रही हो। क्योंकि रिसेंटली कुछ ऐसी भी ऐप बैन हुई है जो कि ये सारा डेटा ले रही थी और वो डेटा वो मिसयूज़ कर रही थी। वो डेटा क्या काम कर रही है हमें क्या पता। अगर वो ऐप्स हमारा डेटा ले रही है तो हमें थोड़ी ना पता कि वो हमारे डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही है। तो इससे अच्छा ये है गाइस कि अगर आप ऐसी ऐप्स को डाउनलोड करने के बजाय ये सारा काम आप खुद ही करोगे तो वो बेटर होगा। कि जैसे आप ऐप्स पे गए, आपने क्लियर कैच को क्लिक कर दिया, बस कैच क्लीन हो गया, सिंपल। और अगर ज़्यादा हैंग हो रहा हो तो क्लियर डेटा भी कर सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। और एक बात, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ऐप्स रन हो रही है, कौन सी ऐप्स डाउनलोड कर रखी है हमने, ठीक है। और गाइस अगर मान लीजिए कि बैकग्राउंड में बार बार प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी ऐप्स रन हो रही है, तो आप चाहो तो ये जो डोंट कीप एक्टिविटीज़ हैं आप इस पर क्लिक कर दोगे ना गाइस, तो बैकग्राउंड की सारी ऐप्स हट जाएगी और कभी भी एक्टिविटी नहीं रहेगी। जैसे कि मैं क्रोम खोला और मैंने उसको मिनिमाइज़ कर दिया और फिर इसको मैंने क्लिक कर दिया ना, तो वो क्रोम जो है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, कोई प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो जैसे बैकग्राउंड प्रोसेस को भी आप लगा सकते हो कि कोई बैकग्राउंड प्रोसेस आपको चाहिए ही नहीं, तो इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड की प्रोसेस होना बंद हो जाएगी। मतलब कि कोई सी भी प्रोसेस नहीं रहेगी, कोई सी भी ऐप्स रन नहीं होगा, जिससे कि आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। मैंने A to Z आपको बताया है, ठीक है गाइस। ऐसी ये सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल पे करके देखिए। अगर आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो गाइस मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, क्लियर डेटा पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस क्लियर कैच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस क्लियर डेटा से फ़र्क पड़ेगा आपकी ऐप्स को, क्योंकि उसका डेटा भी पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्लियर कैच पे आप क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, बस परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप क्लियर डेटा पे क्लिक करोगे तो इससे इस ऐप का भी डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा गाइस। ये बात हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू।